सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पर भी ग्रहण लग गया है, क्योंकि यह ग्रहण कुछ अलग सा है। और देखिए किस तरीके से रात 10:59 पर सूर्य ग्रहण लगेगा, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और भारत पाकिस्तान के बीच जो मैच होना है उस वक्त निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुका होगा। भारत पाक मैच में फैसले का वक्त होगा, वो किसी भी वक्त मैच का फैसला आ सकता है। पाकिस्तानी टीम पर पहली हार का दबाव तो है ही, सूर्य ग्रहण के असर से पाकिस्तान के बाहर होने की भी संभावना है। तो सवाल यही है कि क्या इसके नतीजे भी इन चीजों से प्रभावित होंगे, जो ऊर्जा होगी भारत के खिलाड़ियों की, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शास्त्री जी, आप क्या देख पा रहे हैं इसमें, क्योंकि दुनिया की तो निगाहें हैं ही, पहले से क्या माहौल है हम सभी जानते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है आपने। देखिए, पाकिस्तान की यदि हम नाम के, क्योंकि एक होता है जन्म नाम और एक होता है प्रसिद्ध नाम। प्रसिद्ध नाम की स्थिति से, और उसका जन्म नाम भी पाकिस्तान है और प्रसिद्ध नाम भी, दोनों ही नाम पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से कन्या राशि बनती है, कन्या राशि पर ही सूर्य ग्रहण का योग बना हुआ है। और इससे पहले चंद्रमा की जो कुंभ राशि पर चंद्र ग्रहण रहा, उसका भी 6 राशि का अंतर करके पाकिस्तान को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। मैं खिलाड़ियों की बात तो मैं चाहता हूं कि सभी खिलाड़ी सुरक्षित रहें, लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उस पर बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष का कुछ भी हो सकता है, भगवान उनकी रक्षा करे। ऐसी स्थिति में देखिए, चूंकि दोनों ग्रहण का योग मिलाकर के मार्केस योग बन रहा है, या तो वह देश छोड़ने की स्थिति भी बन सकती है, अथवा उनको किसी प्रकार से असाध्य दुर्घटना, शारीरिक दुर्घटना का, मानसिक या शारीरिक दुर्घटना का योग बन रहा है। इसलिए उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यानी मुनीर के मन में हलचल पैदा कर सकती है ये बातें, अगर वो आपको सुन रहे होंगे इस वक्त। नंदिता जी, आप कैसे देखती हैं, क्या शास्त्री जी की बातों में दम नजर आता है? और सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की जो टीम है, जो ये मैच होने वाला है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे, एग्जैक्टली वही समय है जब इस मैच का निर्णय आने वाला होगा। देखिए, पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, ईयर एंडर के आप ही के शो में मैंने बोला था कि इस वर्ष पाकिस्तान को एक्सटर्नल सपोर्ट बहुत मिलेगा और कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिससे उनकी स्थिति बेहतर होती जाएगी, और वैसे कुछ हुआ भी। लेकिन अभी जैसे शास्त्री जी ने बोला कि पाकिस्तान में मुनीर साहब की अगर हम बात करें, तो उनके नाम राशि से अगर मैं देखूं सेकेंड हाउस में ग्रहण की स्थिति बनती है, तो उनकी वाक्पटुता में प्रश्न चिन्ह लग सकता है। कहीं पे कुछ बोलना चाह रहे हैं, समझ दूसरे लोग कुछ और रहे हैं, उस तरह की स्थितियां रहेंगी। कुछ इकोनॉमी को लेकर के कष्ट हो सकता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसका मुझे लगता है कि सभी भारतीय भी इंतज़ार करते हैं, भारत पाक मैच की स्थिति क्या रहेगी, जो आप पूछ रहे थे। आप देखिए कि दोनों में ही जो कैप्टन है, दोनों की ही राशि एक ही है, और दोनों की राशि एक होने की वजह से थोड़ा सा असमंजस की स्थितियां दोनों में रहेंगी। एक थोड़ा सा टफ पैरेलल मैच चलेगा, लेकिन क्योंकि अगर बर्थ डेट्स के हिसाब से देखें तो एनीवे भारत का लग्न वृषभ लग्न है, पाकिस्तान का मेष लग्न है। तो वृषभ लग्न को एनीवे कहीं पे बहुत ज़्यादा बल मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि भारत ये अंततोगत्वा ये मैच हमारे हाथ आएगा, भारत जीतेगा। भारत के पक्ष में नतीजा होगा। रविंद्र शुक्ला जी, आप कुछ प्रिडिक्ट करना चाहेंगे? जी देखिए, ऐसा है कि जैसा शास्त्री जी ने कहा, उनकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। यह ग्रहण लग ही रहा है कन्या राशि पे, और पाकिस्तान की कन्या राशि है। बात करें खेल की, उस टाइम पे जो निर्णय और डिसीजन आने हैं, तो जब पीड़ित अवस्था में वो ग्रह है और पीड़ित अवस्था में वह राशि है, तो ऐसे में मैच का जो एक स्थिति बनेगी, जो उसकी एक पोजीशन बनेगी, वो तो टक्कर की स्थिति बनेगी, लेकिन उसमें जीत जो है भारत की होना काफ़ी हद तक सुनिश्चित है। अभी मानते हैं कि भारत की जीत होगी। मनीषा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने बारीकी से इस पर्टिकुलर मैच को तो नहीं एनालाइज किया, पर अभी जब भारत की मंगल की महादशा शुरू हुई थी, तो मैंने एक वीडियो ज़रूर किया था कि जिसमें अब जो हमारा समय है वो हम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेंगे। काफ़ी जो ये इन 7 सालों में हम एक रिकॉर्ड एक तरीके से कायम कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा विक्ट्री हमें नज़र आएगी। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो मुझे लगता है कि कल जो ये मैच है, इसमें भारत जो है वो ज़रूर जीतेगा। बिल्कुल, आपने भी प्रेडिक्ट किया, तो सब उम्मीद भी करते हैं कि भारतीय टीम जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है वैसा ही प्रदर्शन करे। लेकिन नंदिता जी, एक सवाल ये भी है कि नवरात्र शुरू होने से पहले ही ये ग्रहण हो रहा है, इसको हम कैसे देखें, इसके प्रभाव को किस तरीके से आप देख रही हैं, दर्शकों को क्या समझाना चाहिए? देखिए, नहीं, नवरात्र शुरू होने से पहले ग्रहण तो हो रहा है। भारत में विशेषकर अगर देखा जाए तो
स्थिति, क्योंकि सूतक जो होता है ग्रहण का, या जो ग्रहण की स्थिति होती है, ग्रहण की समाप्ति के बाद ख़त्म हो जाता है सूतक। तो नवरात्रि जो शुरू होगी वो शुद्ध होगी। माता रानी इस वर्ष जो है एक एक्स्ट्रा नवरात्र पड़ रहा है, तो वृद्धि के योग हैं, बहुत अच्छी स्थिति बताता है जब ऐसा होता है। तो आप बिल्कुल बिंदास होकर के माँ का पूजन करिए। हाथी पे सवार होकर माँ आ रही हैं, यानी कि बहुत कुछ अच्छी संभावनाएं लेके आ रही हैं, धन धान्य की वृद्धि लेकर के आ रही है। ये नवरात्रि बहुत शुभ है, और इस नवरात्रि में यानी कि ग्रहण का भी कोई अगर नकारात्मक या प्रतिकूल असर है तो आप नवरात्रि में देवी की पूजा अर्चना करके, और स्पेशली अपनी राशि के अनुसार दान पुण्य अगर आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रहेगा, और माँ की सेवा में जितना जाएंगे माँ प्रसन्न होकर आप। और शास्त्री जी, कोई मंत्र आप दर्शकों को बताना चाहें इस अवधि के लिए? देखिए, खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघा शूलम भुषुंडीम शिरः शंखम संदधतीम करैस्त्रिनयनाम सर्वांगभूषावृता भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, यह तीनों का चूंकि नवरात्रे आ रहे हैं, नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, यह देवी का नवारण मंत्र है। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला में अथवा लाल चंदन की माला में लाल आसन अथवा पीले आसन पर बैठकर जाप करें। यह ऐसा सिद्ध मंत्र है जिसमें देवी की तीनों ही शक्तियां समाहित हैं। समस्त जगत का कल्याण अवश्य होगा। अरविंद जी, आप कोई सलाह देना चाहेंगे दर्शकों को? नवरात्र आने के वक्त वो क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे विशेष कृपा हो उनको? जी, देखिए, भगवती का आगमन जो हुआ है वो गज पे हुआ है। गज अर्थात विशेष लक्ष्मी की कृपा, गज अर्थात विशेष जो है हर तरह की जो है शुभता की कृपा, विघ्नहर्ता जिसको कहते हैं। गज माने विघ्नहर्ता, हर तरह के विघ्न का हरण होगा। लेकिन माँ जो है श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के लिए यदि कोई करे तो एक मंत्र बड़ा विशिष्ट है। शरणागत दीनार्था परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, या कालभ्राभां कटाक्षै ररिकुल भयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करे रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धकामयी। हर कामना, हर मनोकामना, हर चीज़ आपकी जो है सिद्ध होगी और वह फलीभूत होगी यदि इस मंत्र का आप जो है या इस ध्यान को आप पढ़ते हैं, और उसमें आप जो है दिशा का ध्यान रखेंगे कि यदि ईशान कोण या उत्तर पूरब लेते हैं तो और अच्छी तरह से यह मंत्र आपको फलीभूत हो। ठीक है मनीषा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? कुछ ऐसा विशेष वो कर सकें इस नवरात्र में वो? जी बिल्कुल। देखिए, नवरात्रा जब भी बढ़कर आता है तो आपके लिए खुशियाँ समृद्धि लेकर आता है, और इस समय को जो है हमें ज़रूर यूटिलाइज करना चाहिए अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इन 9 दिनों में आप श्री दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर करें। बहुत आसान पाठ होता है। एक स्थान पर बैठ के लाल रंग के आसन पर अगर आप बैठ जाते हैं, उसके साथ नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करते हुए अगर आप करते हैं, माँ दुर्गा के सामने बैठकर अगर आप दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो आपका ऑरा भी स्ट्रॉन्ग होगा। किसी भी प्रकार का डर या आपको लगता है कि भी मुझे किसी चीज़ से जो है वो टेंशन चल रही थी तो ये दूर होगी।